जय हिंद एवरीवन। विशाल डिफेंस कैरियर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं विशाल आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट 15 प्रश्न। अगर आपके पेपर में करंट अफेयर का कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इस क्लास से बाहर आपको प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। जरूरत है आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करने की और पूरी क्लास बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है और पूरी क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। सारे प्रश्नों को आप लोग इंपॉर्टेंट समझकर याद करते चलना और आप लोगों को सबसे पहले इस क्लास में आपको वन लाइनर प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको एमसीक्यू भी प्रश्न मिलेंगे। तो आपको वन लाइनर इंपॉर्टेंट मैं प्रश्न करा रहा हूं। उसके बाद एमसीक्यू के टोटल 15 प्रश्न लिए गए। तो आप लोग क्लास में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहना है। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं वो आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रपति हैं वो आपको द्रौपदी मुर्मू हैं। उसके बाद वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो आप लोग याद रखेंगे जगदीश धनखड़ हैं। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आपके पेपर में अगर करंट अफेयर का कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इस क्लास से बाहर आपको प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको याद रखना जो आपके वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आपको याद रखना जो आपके चुनाव आयुक्त हैं वो ज्ञानेश कुमार हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना जो आपके चुनाव आयुक्त हैं वो ज्ञानेश कुमार हैं। उसके बाद आपको याद रखना जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं वो BR गवई हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं वो BR गवई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वन लाइनर इसलिए प्रश्न करा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का समय ज़्यादा भी ना लगे क्लास में और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मिल जाएँ। उसके बाद मैं आपको MCQ भी प्रश्न कराऊंगा। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहना। अगर आपके पेपर में करंट अफेयर का कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इस क्लास से आपको बाहर प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपको प्रश्न याद रखना जो आपके BSF के महानिदेशक हैं वो आपके दलजीत सिंह चौधरी हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे BSF के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। उसके बाद आपको याद रखना है जो आपके RPF के महानिदेशक हैं ये आपके मनोज यादव हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे RPF के महानिदेशक मनोज यादव हैं। उसके बाद आपको याद रखना जो आपके SSB के महानिदेशक हैं ये आपके अमृत मोहन प्रसाद हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे SSB के महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद हैं। उसके बाद आपको याद रखना है जो आपके RPF के महानिदेशक हैं ये आपके ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे RPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करते चलना है। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कल आपकी जो 27 जून है 27 जून को आपकी एक तो साइंस की क्लास होगी। साइंस की क्लास में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के प्रश्न शामिल होंगे। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को करना है। कल आपकी 27 जून को सुबह 9 बजे साइंस की क्लास होगी। उसके बाद आपकी जो मैथ की क्लास की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी तो आप लोगों की मैं मैथ की भी क्लास कल ही करा दूंगा। कल आपको 27 जून को शाम 7 बजे मैथ की क्लास मिल जाएगी। तो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से उस क्लास में जुड़कर अपना मैथ का मतलब वीडियो देख सकते हैं और आपको बहुत इंपॉर्टेंट ही मैं आपको प्रश्न कराऊंगा। तो चलिए आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला आपको याद रखना है जो आपके NTPC के अध्यक्ष हैं वो आपके गुरदीप सिंह है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे जो आपके NTPC के अध्यक्ष हैं वो गुरदीप सिंह है। उसके बाद आपको याद रखना जो आपके ICC के अध्यक्ष हैं ये जय शाह हैं। तो ICC के अध्यक्ष जय शाह हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद RBI के अध्यक्ष आपको याद रखना है संजय मल्होत्रा हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है जो आपके RBI के अध्यक्ष हैं ये संजय मल्होत्रा हैं। आपके पेपर में मतलब राजधानी से भी प्रश्न पूछ लेता है तो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट कुछ राजधानियाँ भी लिख कर लाया हूँ। तो आप लोग इनको भी याद कर लेना क्योंकि अगर आपके राजधानी के प्रश्न GK GS में नहीं पूछेगा तो आपके रीजनिंग में पूछ लेता है। रीजनिंग में ऐसे पूछेगा कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी अगर ईटानगर है तो आइजोल का संबंध कहाँ से है। तो आप लोग याद रखेंगे आइजोल का संबंध आपका मिजोरम से हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। तो आप लोगों को ये कुछ इंपॉर्टेंट राजधानियाँ तो आप उनको आपको याद अच्छे तरीके से कर लेना। जैसे आपको याद रखना जो आपकी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ये आपकी ईटानगर हो जाएगी। उसके बाद जो आपकी मिजोरम की राजधानी ये आपकी आइजोल हो जाएगी। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद कर लेना है। आपको इस क्लास का पूरा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जितने भी लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहाँ से आप लोग बिल्कुल आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको हर क्लास का PDF विद आंसर सहित
दिया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है जो आपकी हिमाचल प्रदेश की राजधानी है ये शिमला है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। और उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आपको जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर है, आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना। उसके बाद झारखंड की जो राजधानी वो रांची है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको याद रखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपको याद रखना है नीतीश कुमार हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आपके विष्णुदेव साय हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो विष्णुदेव साय हैं। उसके बाद आपको याद रखना है जो आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं ये नायब सिंह सैनी हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। उसके बाद आपको याद रखना है जो आपके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, तो आपको याद रखना उत्तर प्रदेश के जो आपके राज्यपाल हैं वो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं वो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्न थे मैंने आपको करा दिए। उसके बाद मैं आपके यहाँ से MCQ प्रश्न शुरू हो रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। जितने भी लोगों को आंसर पता है तो वो लोग बहुत अच्छे तरीके से अपना स्कोर करते रहें। जितने भी लोगों को आंसर नहीं पता है वो लोग प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इस क्लास में देखने को मिलेंगे। आपके पेपर में करंट अफेयर का सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, तो एक प्रश्न के लिए मैं आपको मतलब अगर इतनी लंबी क्लास करा देता कि मैं आपको 50 प्रश्न या 100 प्रश्न कराता और तब आपका एक प्रश्न बन पाता, तो फिर आपका मतलब समय वेस्ट होता। ये समय आपको वेस्ट करने का नहीं है, उतना समय आप लोग मॉक टेस्ट देने में लगाओ, कहीं पढ़ने में लगाओ, तो क्योंकि आपके पेपर में ज़्यादा समय नहीं बचा, तो मैं आपको कम समय में बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। अगर आपके पेपर में करंट अफेयर का कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इस क्लास से आपको बाहर प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। ज़रूरत है आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करने की। जितनी भी मैं आपको चीज़ें करा रहा हूँ सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद करते रहें। आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, मॉक टेस्ट आप लोग किस ट्रेड का दे रहे हैं और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि हमें भी कुछ अंदाज़ा लग पाए। क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि कितने प्रश्न सही करने पर आपको मतलब पेपर पास हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको वीडियो तो बनाऊँगा, लेकिन आप लोग अपना मॉक टेस्ट का एक बार मतलब कमेंट करके बताना कि आपके मॉक टेस्ट में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला वो आपको बताना है। जो आपका मालाबार युद्ध अभ्यास है वो किन देशों के बीच होता है। तो मालाबार युद्ध अभ्यास आपके जो होता है वो उसको आपके ऑप्शंस को देखना है। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस, चीन, भारत, नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश। तो आपको बताना है कि मालाबार युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है। तो आपको याद रखना है मालाबार युद्ध अभ्यास भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको इस प्रश्न को आंसर बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। इस प्रश्न पर मैंने स्टार इसलिए बना दिया कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो मालाबार युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है, तो आपको याद रखना है भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है 2025 में कौन सी योजना डिजिटल भुगतान बढ़ाने हेतु शुरू की गई। तो उसके जो ऑप्शंस हैं UPI, भीम पथ योजना, डिजी मित्र, स्मार्ट ट्रांजैक्शन योजना। तो आपको बताना है 2025 में कौन सी योजना डिजिटल भुगतान बढ़ाने हेतु शुरू की गई थी। तो इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब होगा वो आप लोग याद रखेंगे, भीम पथ योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 3 वो आपका जो रहने वाला है गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो उसके जो ऑप्शंस हैं जापान के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति। तो आपको बताना है गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो फ्रांस के राष्ट्रपति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है जो आपके गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि थे वो आपके फ्रांस के राष्ट्रपति थे। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है
वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं एम वेंकैया नायडू, जगदीश धनखड़, रामनाथ कोविंद, गोविंद बल्लभ पंत। तो आपको बताना है वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 5। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं तो आपको ध्यान से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो आपको बताना है भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो उसके जो ऑप्शंस हैं भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी, मोना सिंह, गर्मा यादव। तो आपको बताना है भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा भावना कंठ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 6 वो आपका रहने वाला है बजट में किस योजना को ग्रामीण विकास हेतु बढ़ाया गया है? तो आपको बताना है जो आपका बजट में किस योजना को ग्रामीण विकास हेतु बढ़ाया गया है। तो उसके जो ऑप्शन है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुद्रा योजना। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा कि बजट में किस योजना को ग्रामीण विकास हेतु बढ़ाया गया है। तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को बढ़ावा दिया गया है बजट 2025 के अनुसार। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो रहने वाला आपका ग्रामीण आय में सुधार करने के लिए किस योजना को प्रमुख माना गया है? तो उसके जो ऑप्शन हैं उज्ज्वल योजना, मुद्रा योजना, पीएम आवास योजना, जनधन योजना। तो आपको बताना ग्रामीण आय में सुधार करने के लिए किस योजना को प्रमुख माना गया है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा पीएम आवास योजना, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो उसके जो ऑप्शन हैं भजन लाल शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, विष्णुदेव साय, राजीव कुमार। तो आपको बताना है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो वर्तमान में जो आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो आपके विष्णुदेव साय हैं। आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी अच्छे तरीके से याद रखना है, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? तो उसके ऑप्शंस हैं राजीव कुमार, अरुण कुमार, सुनील कुमार, गोयल, सुकेश चंद्र। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा गोयल सुकेश चंद्र, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 10 वो आपका जो रहने वाला है आपको बताना है 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुए? तो उसके जो ऑप्शन हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा। तो आपको बताना है 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ शुरू हुए? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ये आपके मध्य प्रदेश में शुरू हुए थे, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दें। आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पर मिलते हैं, सारे वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। आप लोगों को जो मैराथन में क्लासें करा रहा हूँ इन क्लासों को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना, आपके पेपर में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है 2025 में भारत ने किस देश के साथ ब्रजप्रयार युद्ध अभ्यास किया? तो उसके जो ऑप्शंस हैं जापान, अमेरिका, श्रीलंका, रूस। तो आपको बताना है 2025 में भारत ने किस देश के साथ ब्रजप्रयार युद्ध अभ्यास किया? तो आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। जो आपका ब्रजप्रयार हुआ था वो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आपका अमेरिका और भारत के बीच हुआ था, तो भारत ने अमेरिका के साथ ब्रजप्रयार युद्ध अभ्यास किया था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है ये आपका युद्ध अभ्यास जो हुआ था वो अमेरिका और भारत के बीच हुआ था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, आपके पेपर में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, बस आपको ज़रूरत है सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद करने की। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 12, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है भारत और नेपाल ने कौन सी परियोजना पर समझौता किया? तो उसके जो ऑप्शंस हैं
ट्रेन लिंक, बिजली परियोजना, कृषि सहायता, स्वास्थ्य मिशन। तो आपको बताना है कि भारत और नेपाल ने कौन सी परियोजना पर समझौता किया। उसके चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो बिजली परियोजना पर भारत और नेपाल ने समझौता किया। आपका ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर जो आपका 13 रहने वाला, वो रहने वाला आपको बताना है भारत ने जून 2025 में किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौता किया। तो उसके जो ऑप्शंस हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान। तो आपको बताना है कि भारत ने जून 2025 में किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौता किया। तो इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब होगा यह हो जाएगा आपका जापान, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जापान के साथ भारत ने साइबर सुरक्षा समझौता किया है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं जनरल बिपिन रावत, जनरल मनोज पांडे, राकेश कुमार त्रिपाठी, उपेंद्र द्विवेदी। तो आपको बताना है कि वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में भारतीय थल सेना के जो आपके अध्यक्ष हैं ये आपका सही जवाब हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको प्रश्न नंबर 15 का आपको आंसर बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। जो आपके आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं सौरभ गांगुली, अनिल कुंबले, रवि शास्त्री, जय शाह। तो आपको याद रखना है जो आपके आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं ये आपके जय शाह हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। इस 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं एस जयशंकर, अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह, विजय गोखले। तो आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है। 16 नंबर का आंसर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो आज की इस क्लास में हमने करंट अफेयर के टोटल आपके 15 प्रश्न किए थे और वन लाइनर प्रश्न किए थे। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। इन 15 प्रश्नों में से आपके टोटल कितने प्रश्न सही हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जो वन लाइनर हमने प्रश्न कराए हैं आपके लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और एमसीक्यू भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से याद कर लेने। आपका स्कोर कितना रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। कल आपकी जो क्लास होने वाली है, कल आपकी जो सुबह 9 बजे क्लास होगी वो आपकी सुबह 9 बजे क्लास होगी वो आपकी कल 2 क्लासें होंगी। सुबह 9 बजे आपकी क्लास जीएस की रहने वाली, उसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के प्रश्न रहेंगे। उसके बाद जो आपकी शाम को 7 बजे क्लास होगी, काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी आप लोगों की जो कि मैथ की क्लास लाई है, तो कल आपकी मैथ की भी क्लास आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मैं आपको मैथ के प्रश्न कराऊंगा। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। आपको मैं जो भी चीज़ें करा रहा हूँ सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। आप लोग जहाँ पर भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आप लोग किस ट्रेड का मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए मिलते हैं कल एक साइंस की क्लास में और मैथ की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।